चलिए सीधा आपको यहां से ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। उसकी आधारशिला को सुदृढ़ करने का अभियान है। स्वदेशी अब केवल एक नारा नहीं है, और स्वदेशी अब केवल खादी वस्त्रों तक सीमित नहीं है। सुई से लेकर के समुद्री मालवाहक जहाजों से के निर्माण को लेकर के, और एक फाउंटेन पेन से लेकर के एरोप्लेन के निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार देश के अंदर इस प्रकार का प्रोडक्शन कर रही है। इसलिए स्वदेशी की इस अवधारणा को विराट और व्यापक रूप दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। जो भारत में निर्मित हो, जिससे भारत के श्रमिकों का पसीना लगा हो और भारत की युवा शक्ति की प्रतिभा जिसके निर्माण में लगी है, वह हमारे लिए स्वदेशी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के लिए भारत के द्वारा बनाया गया उत्पाद जो पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो, वह सब हमारे लिए स्वदेशी है। और उस स्वदेशी को हम सब अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस अभियान में आपको अपनी अपनी इकाई में योगदान देना है। इसलिए महत्वपूर्ण संगोष्ठी और शारदीय नवरात्रि की द्वितीया तिथि को यह आपके लिए भी और हम सब के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आपने यहां पर अभी इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री सीपी जोशी के उद्बोधन को सुना है। उन्होंने बड़ी सहजता के साथ इस बात को कहा कि एक समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वह 40% था। यह 2000 वर्ष पहले की बात है, और ज्यादा दूर मत जाइए। आज से 300 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वह 25% था। 25% योगदान भारत का था। उद्योगों से उत्पादन में भारत का, यानी औद्योगिकीकरण में जो उत्पादन होता था, उसमें भारत का योगदान नंबर 1 पर था। 25% का योगदान अकेले भारत का हुआ करता था। भारत का मतलब आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसको आप बृहत्तर भारत कहते हैं। यानी 300 वर्षों तक भारत दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक ताकत थी, नंबर 1 का उत्पादक राष्ट्र था, और कृषि में तो भारत की कोई सानी ही नहीं थी। कृषि की स्थिति यह थी, जो बात अभी कह रहे थे डॉक्टर जोशी जी, दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे, वास्तव में यह सच है कि अगर भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत का स्थान दुनिया के अंदर 7वें राष्ट्र के रूप में आता है। इस हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 7वें नंबर पर आता है। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका आता है, नंबर 4 पर ब्राजील का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है,
कनाडा का नंबर आता है, कनाडा के बाद